आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही सरल विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि ग्रहों की दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह माने गए हैं और इन 9 ग्रहों की अपनी दृष्टि होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी गई है, पर कुछ ऐसे विशेष ग्रह हैं जिनकी कुछ विशेष दृष्टियां हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह का 5, 7 और 9वां दृष्टि पूर्ण दृष्टि माना गया है। उसी प्रकार मंगल ग्रह का चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। शनि ग्रह का तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि पूर्ण दृष्टि माना गया है। पर कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी सिर्फ सप्तम दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, इन 4 ग्रहों की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ सप्तम दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि होती है। पर ऐसा क्यों कि सिर्फ कुछ ही ग्रहों की दृष्टि सप्तम दृष्टि है, बाकी अन्य ग्रहों की दृष्टि कुछ विशेष दृष्टि भी है और वह पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। इन सभी विषयों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अभी तक सिर्फ हम यही सुनते आए हैं कि सभी ग्रहों की अपनी सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, पर शनि, बृहस्पति और मंगल ग्रह के अन्य दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि क्यों मानी गई है? इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपको बतला दूं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के 3 चरण के दृष्टि माने जाते हैं। ग्रहों का जो सप्तम दृष्टि है वह तो पूर्ण दृष्टि है ही, लेकिन ग्रहों का अपना और भी दृष्टि होता है। किसी भी ग्रह का प्रथम चरण का दृष्टि अपने भाव से तृतीय और दशम भाव में पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी ग्रह का द्वितीय चरण का दृष्टि अपने भाव से पंचम और नवम में पड़ता है और तृतीय चरण का दृष्टि चतुर्थ और अष्टम में माना गया है। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका अपने अन्य चरणों की दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। जैसे शनि ग्रह का प्रथम चरण का दृष्टि सर्वाधिक बली दृष्टि माना जाता है, उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह का द्वितीय चरण का दृष्टि सर्वाधिक बली दृष्टि होता है और मंगल ग्रह का तृतीय चरण का दृष्टि सर्वाधिक बली दृष्टि माना गया है। इसीलिए शनि का प्रथम दृष्टि, बृहस्पति का द्वितीय दृष्टि और मंगल ग्रह का तृतीय दृष्टि इनकी पूर्ण दृष्टि के समान मानी गई है, इनका पूर्ण दृष्टि माना जाता है। कोई भी ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं, उस भाव में जिस भी राशि में होते हैं और उस राशि में जिस नक्षत्र में होते हैं, उस अनुकूल जातक को फल प्राप्त होता है। अब उस ग्रह की जिस भाव में दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, वह सप्तम दृष्टि भी उसी प्रकार फलदायी होगी जिस प्रकार का ग्रह अपने भाव में फल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके प्रथम भाव में सूर्य ग्रह नीच के स्थित हैं तो वह आपके मान सम्मान की हानि करवाएंगे, आपके दुख में बढ़ोतरी होगी, आपके स्वास्थ्य में कमी उत्पन्न होगी, आपका स्वास्थ्य सदैव खराब रहेगा, आपको अपने समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त करने में समस्याएं, संघर्ष उत्पन्न होंगी। यहां तक सरकार, पिता, बॉस से कष्ट प्राप्त होगा, इनसे परेशानी, अनबन बनी रहेगी। अब इसी सूर्य ग्रह की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में भी पड़ती है। सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में पड़ने से सप्तम भाव में भी नीच के सूर्य का फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आपके लग्न स्थान में मंगल ग्रह स्थित हैं और मंगल ग्रह अपने उच्च की राशि मकर राशि में स्थित हैं, तो मंगल ग्रह की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ेगी, कुंडली के सप्तम भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में पड़ेगी। यहां पर मंगल ग्रह मांगलिक दोष का तो निर्माण करेंगे ही, लेकिन उच्च के मंगल का प्रभाव कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और अष्टम इन तीनों भाव में प्राप्त होगा। प्रथम भाव में तो उसका उच्च का फल प्राप्त होगा ही, साथ ही चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में भी उसी के उच्च का इस ग्रह के उच्च का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बतला दूं, जिस भी प्रकार का ग्रह होता है उसी प्रकार की उनकी दृष्टि मानी गई है।
सूर्य और मंगल ग्रह की ऊर्ध्वमुख दृष्टि मानी जाती है, अर्थात जिस भी भाव में उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को ऊपर उठाने वाले होते हैं। जिस भी भाव में सूर्य और मंगल ग्रह स्थित हैं वहां पर जिस भी प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं उसी प्रकार का फल आपको इनके पूर्ण दृष्टि वाले भाव में प्राप्त होगा। साथ ही उस फल में बढ़ोतरी होगी। जिस भी भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के कारक तत्वों की बढ़ोतरी होती है, उस भाव में बनने वाले योगों की बढ़ोतरी होती है। उस योग में यदि कुछ विषमताएं हैं तो उन विषमताओं में बढ़ोतरी होती है। यदि कुछ शुभ योग बना है तो उसके शुभ योग में बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार शुक्र और बुध का कटाक्ष दृष्टि माना गया है, शनि और राहु ग्रह का अधोमुख दृष्टि माना गया है, अर्थात शनि और राहु ग्रह जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव का पतन ही होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह का अपना सम दृष्टि माना जाता है। जिस भी भाव में उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव में उनका सम फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने वीडियो में यह जाना कि प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक दृष्टि होती है, उनकी सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी गई है, पर कुछ ऐसे विशेष ग्रह हैं जिनकी अपनी कुछ और भी दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। और उसका रीजन क्या है? हम यह सभी जानते थे कि बृहस्पति का दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, पर बृहस्पति का पंचम, सप्तम और नवम क्यों है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि का क्यों नहीं? तो उसका रीजन यही है कि बृहस्पति अपने द्वितीय चरण दृष्टि से सर्वाधिक बली होते हैं, सर्वाधिक प्रबल होते हैं। इसीलिए बृहस्पति का जो दूसरा चरण का दृष्टि है वह पूर्ण दृष्टि माना जाता है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से फलादेश को करना है। यदि किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि किसी भाव में नहीं भी पड़ रही है तो उसके कितने चरण की दृष्टि उस भाव में पड़ रही है उस हिसाब से भी आपको फलादेश करना चाहिए। प्रथम चरण की दृष्टि 25% अपना फल प्रदान करता है, द्वितीय चरण का दृष्टि 50%, तृतीय चरण का दृष्टि 75% और सप्तम दृष्टि संपूर्ण अर्थात 100% अपना फल प्रदान करने वाला होता है। अर्थात जिस भी भाव में जिस प्रकार का योग कोई ग्रह बना रहे हैं उस योग का उतना ही परसेंटेज उस चरण के हिसाब से, उस चरण के अनुपात से आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आने वाले वीडियो में हम प्रत्येक भाव की दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमने आज बात किया, प्रत्येक ग्रह की अपनी दृष्टि होती है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और पूर्ण दृष्टि होती है। और कुछ ग्रहों की दृष्टि चरण वाइज भी पूर्ण दृष्टि मानी गई है। उसी प्रकार मैं आपको बतला दूं कि प्रत्येक भाव की भी अपनी एक दृष्टि होती है। ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ ग्रहों की ही दृष्टि नहीं, अब भाव की भी दृष्टि मानी गई है। तो इन विषयों के ऊपर हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।